अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है नुमान अली और आप देख रहे हैं नुमान अली हमज़ा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक पाकिस्तानी ड्रामा निगार के बारे में जिनका नाम खलीलुर रहमान कमर है। मुझे नहीं लगता है कोई बंदा इनसे ना वाकिफ़ होगा जो पाकिस्तानी ड्रामा जो है वो देखता रहता है। ये वन ऑफ द बेस्ट ड्रामा निगार कह लें या राइटर कह लें हैं पाकिस्तान के, और ये सिर्फ ड्रामा के नहीं, ये फिल्मों के भी राइटर हैं। तो आइए दोस्तों, बगैर वक्त ज़ाया के चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं इनकी बायोग्राफ़ी के बारे में, इनकी फैमिली वगैरह के बारे में। जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास होगी वो हम आप तक पहुंचाएंगे। तो दोस्तों, खलीलुर रहमान कमर एक पाकिस्तानी राइटर, डायरेक्टर, उर्दू शायर, लिरिसिस्ट और अदाकार भी हैं। ये अदाकारी भी करते हैं लेकिन ओकेजनली बस। इनको इनके बेहतरीन ड्रामे जो कि इन्होंने लिखे, जिनके नाम मतलब जिनमें से प्यारे अफजल, सदके तुम्हारे, मेरे पास तुम हो और एक फ़िल्म काफ कंगना के लिए जाना जाता है। खलीलुर रहमान कमर साल 1962 में पाकिस्तान के शहर लाहौर में पैदा हुए। इन्होंने शाहबाग लाहौर के गवर्नमेंट हाई स्कूल से तालीम हासिल की। स्कूल के वक्त से ही इन्होंने लिखना शुरू कर दिया था। बाद में इन्होंने BCom और MBA भी मुकम्मल कर लिया। इन्होंने अपने करियर का आगाज़ दस्तक और दरवाज़े नामी टीवी ड्रामे से और कर्ज नामी फ़िल्म से किया, जो कि इन्होंने लिखी भी और इस फिल्म के प्रोड्यूसर भी हैं। इन्होंने घर कब आओगे, तेरे प्यार में, मुखड़ा चन्न वर्गा, निकी जई हाँ के डायलॉग भी लिखे, लेकिन इनको शोहरत बूटा फ्रॉम टोबा टेक सिंह से मिली। बाद में इसी तरह से इन्होंने लंडा बाज़ार और लव लाइफ फॉर लाहौर जैसे ड्रामे लिखे। दोस्तों, खलीलुर रहमान कमर ने नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान से अपने जॉब के करियर का आगाज़ किया, लेकिन जल्द ही इन्होंने अपनी इस जॉब से रिज़ाइन कर दिया क्योंकि इनका शौक़, इनका पैशन, इनका सब कुछ जो था वो राइटर बनना था। खलीलुर रहमान कमर की पहली बीवी, जिसका नाम रूबी नाज है, उनके साथ इनकी पहली शादी हुई और इनके बाद इन्होंने रोज़ीना कुरैशी से शादी की, जो कि एक अदाकारा भी हैं और फैसल कुरैशी की साबका बीवी भी रह चुकी हैं। मतलब ये उनकी भी दूसरी शादी थी। दोस्तों, खलीलुर रहमान कमर की एक सौतेली बेटी है जिसका नाम हानिश कुरैशी है, जो कि रोज़ीना कुरैशी की पहली शादी में से हैं, और खलीलुर रहमान के 2 अपने बच्चे भी हैं, जिनमें से एक का नाम आबी खान है जो कि एक अदाकार हैं। इसके अलावा पाकिस्तान में होने वाली औरत मार्च के ख़िलाफ़ भी खलीलुर रहमान कमर ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था। दोस्तों, अगर बात की जाए उनकी लिखी हुई फ़िल्मों की, तो सबसे पहले 1997 में उन्होंने एक कर्ज नामी फ़िल्म लिखी जिसके ये प्रोड्यूसर भी हैं। 2005 में इन्होंने कोई तुझसा कहा नामी फ़िल्म लिखी जिसके सिर्फ ये राइटर हैं। 2010 में चन्ना सच्ची मुच्ची नामी फ़िल्म के ये लिरिसिस्ट भी हैं, उसके मतलब सॉन्ग्स जो हैं उसके लिरिसिस्ट हैं, और इस फिल्म के चंद डायलॉग इन्होंने लिखे हैं। 2017 में पंजाब नहीं जाऊंगी नामी फ़िल्म जो है वो भी इनकी ही लिखी हुई है। 2019 में काफ कंगना जो है वो भी एक फीचर फिल्म है, उसमें इन्होंने एज अ डायरेक्टर काम किया है, वो भी इन्हीं की लिखी हुई है। दोस्तों, अगर बात करें इनकी टेलीविज़न पर किए गए काम की, तो 1995 में दस्तक और दरवाज़ा नामी जो है ड्रामा, उसमें इन्होंने एक्टिंग भी की है और वो इनकी तहरीर भी है। 1999 में बूटा फ्रॉम टोबा टेक सिंह जो है वो इनका लिखा हुआ भी है, उसके ये डायरेक्टर भी हैं और उसमें इन्होंने अदाकारी भी की है। 2001 में चांदपुर का चंदू, उसके ये अदाकार भी हैं, डायरेक्टर भी हैं और ये लिखा हुआ भी इनका ही है। 2002 में लंडा बाज़ार नामी ड्रामा जो है उसके ये राइटर भी हैं, उसके लिखारी भी हैं और उसके डायरेक्टर भी हैं। दिल है कि दिया है 2005 में ये ड्रामा रिलीज़ किया गया था, उसके ये डायरेक्टर और एक्टर हैं और प्रोड्यूसर भी हैं लेकिन राइटर नहीं हैं। 2000 में तुम यही कहना कि ये लिरिसिस्ट हैं। दिल्ली के बनके इसके ये डायरेक्टर भी हैं, एक्टर भी हैं और राइटर भी हैं। जब हथेली पर चांद रखना, ये 2009 में रिलीज़ किया गया था, ये भी इनका ड्रामा है। 2010 में मोहब्बत हार मोहब्बत जीत, ये भी इन्हीं का ड्रामा है। 2010 में उस पार नामी ड्रामा जो है वो भी इन्हीं का ड्रामा है। फिर कब मिलोगे, अनोखी अधूरी फिल्म की पूरी कहानी, इन दोनों फिल्मों के ड्रामों के इन्होंने गाने भी लिखे हुए हैं। व्यापार, मंजली, तुम्हें कुछ याद है जाना, मैं मर गई, शौकत अली,
बंटी, आई लव यू, लव लाइफ और लाहौर, इसके इन्होंने गाने भी लिखे हैं। प्यारे अफजल के ये प्रोड्यूसर भी हैं, और नहीं, प्यारे अफजल के ये सिर्फ और सिर्फ राइटर हैं। मियाँ बीवी माइनस लव, सदके तुम्हारे, ये दोस्तों इनकी अपनी ट्रू लव स्टोरी जो इनके कज़न के साथ थी उसकी बेस पर ये कहानी लिखी हुई है, और ये इनकी अपनी लिखी हुई है। मेरा नाम यूसुफ है, ये भी इन्हीं की लिखी हुई है। अनसुनी के ये लिरिसिस्ट भी हैं, और इन्होंने ये लिखी भी है। ज़रा याद कर, इसके ये लिरिसिस्ट भी हैं, और ये स्टोरी भी इन्हीं की लिखी हुई है। मोहब्बत तुमसे नफ़रत है, ये इनकी लिखी हुई भी है, और ये इसका जो गाना है वो भी इनका ही लिखा हुआ है। तो दिल का क्या हुआ, ये भी इन्हीं की लिखी हुई है। लाल इश्क, ये भी इन्हीं का लिखा हुआ ड्रामा है। ये लंडा बाज़ार का कहते हैं कि सीक्वल है, मतलब उसका कह लें दूसरा सीज़न। मेरे पास तुम हो, वो भी इन्हीं का लिखा हुआ ड्रामा है, और उसके जो गाना है वो भी इन्हीं का लिखा हुआ है। अगर दोस्तों बात करें इनके सोशल मीडिया फ़ैन फॉलोइंग के बारे में, तो कोई ख़ास इनकी फ़ैन फॉलोइंग मौजूद नहीं है, लेकिन फिर भी काफ़ी है। फेसबुक पर इनके 32,000 से ज़ायद फ़ैन्स मौजूद हैं। इंस्टाग्राम पर 15,000 से ज़ायद फ़ैन्स मौजूद हैं। ट्विटर पर 5720 से ज़्यादा इनके फ़ैन्स मौजूद हैं। तो असल में प्रॉब्लम ये है कि दोस्तों इनका कोई ऑफिशियल अकाउंट नहीं है, जहाँ तक तो मुझे लगता है। बाकी फ़ैन्स के बनाए हुए बहुत ज़्यादा हैं, और जो हमारे जैसे फ़ैन्स होते हैं उनको नहीं पता होता कि कौन सा फॉलो करना और कौन सा नहीं फॉलो करना, इसलिए सब की तकरीबन इतने हैं। तो दोस्तों ये थे हमारी आज की बायोग्राफ़ी, जो कि थी खलीलुर रहमान कमर, जो कि पाकिस्तानी राइटर, डायरेक्टर, उर्दू शायर, लाइरिसिस्ट और अदाकार भी हैं। तो उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और आप हमें बताएं कि आपको इनका कौन सा ड्रामा पसंद है, और आपने कौन कौन सा ड्रामा देखा हुआ है। अगर मैं अपनी बात करूं तो प्यारे अफजल अब तक मैं 3 बार देख चुका हूं, और मोहब्बत तुमसे नफ़रत है मैंने पहली बार अभी कुछ दिन पहले ही मुकम्मल किया है। मेरे पास तुम हो मैंने 2 दफ़ा देखा है, बाकी इनका मैंने अभी तक कोई ड्रामा नहीं देखा। मेरा नाम यूसुफ है, मैंने डाउनलोड कर लिया है, लेकिन इंशाल्लाह वो मैं जल्द ही देखना शुरू करूँगा। तो आपने कौन कौन सा ड्रामा देखा हुआ है, और आप इनका कौन सा ड्रामा देखना चाहते हैं, और आपको इनके ड्रामों में कौन सी चीज़ जो है वो पसंद आती है, हमें ज़रूर बताएं कमेंट्स में। तो दोस्तों अपना ख्याल रखिए, घर वालों का ख्याल रखिए, और हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।